वेद का अंतम में यश धनम मेरे गुण कृत तो जय तु नंद कृष्ण दीपा एक भाव पद्य वसा मध्यम च वक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए शाम सदाशिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परम पिता अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथम आदि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुःस्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सब के कारण श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा मां पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष भगवान
शंकर के इस शब्दमय विग्रह श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित सभी भक्तगण, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हम सभी सहपाठी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के वक्तव्य में मैं उस समय की कथा का वर्णन कर रहा हूं जब शिवजी ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो जब सप्तऋषि आए और उन्होंने पूछा कि आप किस लिए तपस्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शिव जी को पति रूप में वरण करने के लिए ये तप कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव कौन हैं? तो उन्होंने कहा पार्वती जी ने कि मेरे गुरुदेव जो हैं वो नारद जी हैं, देवर्षि नारद। तो यह सुनकर के सातों ऋषि जो हैं वो हंसने लगे। शिव में गिरजा का असाधारण प्रेम जानते थे वो, इसलिए छल करते हुए बोले कि नारद कूटवादी च परचित प्रमंथक। हे गिरजे, हे पार्वती, नारद तो बड़ा ही झूठा है, दूसरों के मन को भ्रमित करने वाला है, भुलावे में डालने वाला है। आपको कहाँ ये कपटी नारद मिल गया? भला उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कुमारियां क्या जान सकती हैं? नारद जी ने तो कईयों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्रों ने परिश्रम किया और वे लोग नारायण सरोवर पहुंच गए। वहां नारद जी ने उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वे सबके सब घर लौट गए। दक्ष ने फिर 1000 पुत्र और उत्पन्न किए, लेकिन देवर्षि नारद ने उन्हें भी बहका दिया, गृहस्थी नहीं बसाने दी। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार से बहुतों का को वैराग्य ज्ञान समझा समझा कर उन्होंने चौपट कर दिया। उस नारद की बातों में देवी आप आ गई। हे गिरजे, हे पार्वती, थोड़ा विचार करके तो देखो, उनके बहकाने से तुम पति कैसा चाहती हो, किस प्रकार के पति की कामना कर रही हो? क्या कहते हैं सप्तऋषिगण कि अमंगल वपुरधारी निर्लजो प्रसदनो कुली कुवेशी प्रेत भूतादि संगी नग्नो ही शूलभृता। ऐसा पति जो अमंगल वेश धारण करने वाला है, निर्लज है, उसके घर के कुल का आज तक किसी को पता ही नहीं है, और वह कुवेशी है, मतलब सुवेशी नहीं है, उसका रूप अच्छा नहीं है, भूत और प्रेतों के साथ रहता है, त्रिशूल हाथ में रखता है, नंगा रहता है। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा? इसी शिव ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया और फिर न जाने किस बात से उसका त्याग कर दिया, जिसके कारण अपने पिता दक्ष के घर गई वो यज्ञ में, जहां दक्ष ने शिव से चिढ़कर शिव को बुलाया नहीं और वहां सती ने अपने प्राण त्याग दिए। तुम कैसे सुखी रहोगी? तुम्हारा विवाह तो सर्व सुंदर भगवान विष्णु से होना चाहिए। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारा विवाह विष्णु श्री हरि नारायण से करवा देते हैं। तब पार्वती माता हंसकर कहने लगी, हे मुनि लोग, आप जो भी कह रहे हैं वो सच है और इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मैं